राम राम प्रणाम नमस्कार। मैं हूं रवि तिवारी। द स्टोरीज ऑफ कलयुग में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज की कहानी एक ऐसे चर्चित चेहरे के बारे में है जो कि बहुत जल्दी में ही अपना एक नाम बना चुका है। आज हम बात कर रहे हैं गैंगस्टर रोहित गोदारा के बारे में। हाल ही में हुए सुखदेव सिंह गोगामेडी के हत्याकांड में ये नाम चर्चाओं में आ चुका है। आज हम जानेंगे कि इसका जीवन परिचय कैसे रहा, कैसे व्यक्ति ये आम व्यक्ति से एक गैंगस्टर बना। ये व्यक्ति गैंगस्टर रोहित गोदारा राजस्थान स्टेट के डिस्ट्रिक्ट बीकानेर के लूड़करण का रहने वाला है, जो 2010 से ये अपराध की दुनिया में आया था। राजस्थान में ही ये 5 से 17 करोड़ तक की रंगदारी मांग चुका है। आपराधिक मामले की अगर बात करूं तो चूरू, जयपुर, बीकानेर, फौलादी और राजस्थान के अलग अलग जिलों में इस पे अनेकों आपराधिक मामले पहले से दर्ज हैं, जिसमें हत्या से लेके रंगदारी से लेके और बहुत सारे। एक बीकानेर के बहुत ज्यादा फेमस उद्योगपति रहे हैं जुगल राठी, उनसे भी इस व्यक्ति ने गोदारा ने फिरौती मांगी। अक्टूबर 2022 में इनकी कार पे उसने फायरिंग भी कराई। और तो गनीमत ये रही कि जुगल राठी उस समय अपनी कार के अंदर नहीं थे, बल्कि इनके कोई रिश्तेदार उस कार में थे। राठी मामले में बीकानेर पुलिस उसे चूरू जेल से प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट करके बीकानेर लाई थी। उस समय बहुत चर्चाओं में ये नाम रहा और लगातार आपराधिक मामले में इसका नाम बढ़ते जा रहा था। चूरू जेल में गोदारा एक मर्डर के केस में 2019 से ही जेल में था, पहले से ही, मतलब 2019 में से ही पहले से जेल में था ये। 2022 में इसकी जमानत हुई और मई 2022 में वो बीकानेर के जयपुर जोधपुर बाईपास से फरार हो गया। आपको एक नाम शायद आपने सबने सुना हो, राजस्थान में एक हत्याकांड हुआ था गैंगस्टर राजू ठेहट। अगर आपको सबको नाम वो याद हो तो मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। गैंगस्टर राजू ठेहट की जो हत्या हुई थी उस समय भी इसका नाम बहुत चर्चाओं में आया था। 3 दिसंबर को राजस्थान के सीकर में राजू ठेहट की अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। और आप सब देख रहे हैं जिस तरह से चलन चल पड़ा है आजकल कि गैंगस्टर गोली मारने के बाद, हत्या करने के बाद किसी व्यक्ति की, उसकी जिम्मेदारी भी लेते। तो उसी तरीके से हुआ था कि फेसबुक पर पोस्ट भी डाली गई और उस हत्या की जिम्मेदारी ली गैंगस्टर रोहित गोदारा ने। और उस पोस्ट में ये लिखा गया कि आनंद पाल की जो उस समय हत्या हुई थी, और बलबीर बानुड़ा, जो भी चर्चाओं में बहुत ज्यादा नाम रहा था, आनंद पाल और बलबीर बानुड़ा, इन दोनों की हमने मौत का बदला लिया है, ऐसा गोदारा ने कहा था राजू ठेठ को मारने के बाद। राजू ठेठ के मर्डर की साजिश किस तरह से हुई थी वो मैं आपको कुछ बता देता हूँ। राजू ठेठ के जो मर्डर की साजिश हुई थी वो हरियाणा के भिवानी डिस्ट्रिक्ट में एक गैंग चलती है, नवीन बॉक्सर गैंग। उससे गोदारा ने कांटेक्ट किया और वहां से शार्प शूटर हायर किए। कहा जाता है कि शार्प शूटर जो थे वो सीकर के अंदर 1 महीने तक रेकी करते रहे और एज अ स्टूडेंट बन गए उनकी रेकी करते रहे पूरी राजू ठेठ की, और 1 महीने बाद उनको मारा गया। और शार्प शूटर जो मारने आए थे राजू ठेठ को, जो गोदारा ने भेजे थे, वो सब एक स्कूल ड्रेस में और एक स्टूडेंट की तरह दिखने में लगते थे और ऐसा भेष बनाकर आए थे। अभी हम सब इस एक और चर्चित नाम है मूसेवाला। सिद्धू मूसेवाला केस में भी ये नाम बहुत चर्चाओं में आया। अब कैसे चर्चाओं में आया आपको ये बताता हूं। सेवाई डलाना का एक व्यक्ति था महेंद्र सहारन, जो सिद्धू मूसेवाला केस में गाड़ी जो जो शार्प शूटर ने जो गाड़ी ली थी जिसमें वो सिद्धू मूसेवाला को गोली मारकर भागे थे, वो गाड़ी महेंद्र सहारन ने दी थी। और महेंद्र सहारन का जो करीबी था वो कौन था? गैंगस्टर रोहित गोदारा, उसका करीबी था। तो उस समय भी ये चर्चाओं में आया था ये नाम। अगर हम बात करें कि ये व्यक्ति काम किसके लिए करता है तो लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का नाम आप सब जानते ही हैं, उनके लिए व्यक्ति काम करता है। 13 जून 2022 को गोदारा दिल्ली से दुबई फरार हो गया, बल्कि इस पे आपराधिक मामले दर्ज थे, परंतु वहां से फरार हो गया। इसने एक नकली पासपोर्ट बनवाया और पासपोर्ट में अपना नाम रखा पवन कुमार। और पवन कुमार
का नाम से पासपोर्ट बनाकर ये दिल्ली से दुबई हो गया फरार। गोदारा के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस भी जारी किया है। और इस समय जिस तरह से आप देख पा रहे हैं कि अभी जल्दी में सुखदेव सिंह गोगामेडी जी की भी हत्या कराई। इसमें भी इन्होंने खुल के बोला कि ये हत्या मैंने करवाई। और उस समय से नाम बहुत चर्चा में है। वर्तमान समय में और गैंगस्टर रोहित गोदारा कनाडा में है। अगर हम देख पाएँ कि तकरीबन सारे ही गैंगस्टर, जिसमें गोल्डी बराड़ हो, चाहे रोहित गोदारा हो, और कई, सब कनाडा में बैठे हुए हैं। मैं एक बड़ा अटपटा सा सवाल आप सबके बीच में करना चाहता हूँ कि ऐसा संभव कैसे है? जब तक किसी बड़े व्यक्ति का हाथ इन सब के ऊपर नहीं होता, तब तक इतनी हिम्मत कैसे हो सकती है करने की? तो आप सब समझदार हैं और आप सब समझ पा रहे हैं कि ये सर्कल चल कैसे रहा है। हमारी जनरेशन किस तरह से खराब हो रही है और आने वाली जनरेशन कितनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो रही है हर चीज़ से। मतलब जान की कोई कीमत ही नहीं रह गई है। अगर आपको ये वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो या कुछ सीखे हो इस जानकारी से, तो इस चैनल को फॉलो करें। ये मेरी नई वीडियो आपके सामने थी। इस चैनल को फॉलो करें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करने ना भूलें। मैं था रवि तिवारी आप सबके समक्ष द स्टोरीज ऑफ कलयुग में फिर से एक बार दोबारा नई कहानी के साथ हाजिर होऊंगा। धन्यवाद, नमस्कार, राम राम, प्रणाम।